जब सास ने अपने ही दामाद को नहाते वक्त कुछ ऐसा करते देख लिया, कुछ ही घंटों में घर बना खून का तालाब। क्या था वो राज जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? आखिरकार सास और दामाद के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये कहानी और घटना जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से लगे एक गांव से, जहां एक गलियारी नाम की जगह है। वहां 15 अक्टूबर 2025 उस दिन पूरे गांव में इस तरीके से हड़कंप मच जाता है कि मानो जो भी सुनता है वो हैरान और परेशान हो जाता है। आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? उस गांव में एक युवक था जो कि अपने ही घर में कुछ ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया था जिसे गांव में सुनने के बाद सारे लोग जो है उनके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते, और जब इकट्ठे हो जाते और जाके देखते हैं तो अंदर जो है एक 30 वर्षीय सोनू सैनी नाम का आदमी जो है पंखे से लटकते रहता है, और उसकी बीबी और सास जो है उसे उस पंखे से उतारने की कोशिश कर। इसी बीच क्या होता है, उसी गांव का एक आदमी जो होता है पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जब पुलिस वहां पहुंचते और देखने लगते हैं तो पुलिस को सबसे पहले ये शक जाता है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का साजिश हो सकता है, क्योंकि उस शख्स के गले में 2 रस्सी के निशान थे, एक नीचे में एक ऊपर में। लेकिन उस वक्त पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं था तो किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते थे। इस वजह से बॉडी को उतारते हैं और बॉडी को उतारने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है वहाँ की तलाशी ली जाती है कि आखिरकार कोई सुराग, कोई सबूत जो है पुलिस वालों को मिल सके, बट वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब जो है बॉडी को पोस्टमार्टम करने के बाद उसे घर वालों को सौंप दिया जाता है। सौंपने के बाद जो घर का रस्म होता है अंतिम संस्कार का, वो कार्यक्रम चलने लगता है। इसी दौरान क्या होता है, जब अंतिम संस्कार के लिए जब सोनू सैनी की बॉडी को लेके जाया जाता है उसी वक्त पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद जो पुलिस जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिरकार इसको किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया। अब जो पुलिस है वो तुरंत क्या करती है, एक्शन में आके सोनू सैनी के घर पहुंचती है, और उसी बीच जब उसका अंतिम संस्कार होते रहता है उसी वक्त उसकी पत्नी सोनिया और उसकी सास सरोज को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद गांव में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार सोनू सैनी की पत्नी और सास को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस तरीके से दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है। थाने में लाने के बाद जब पुलिस जो है पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम दोनों ने सोनू सैनी के साथ क्या किया है, तो शुरुआत में जो है वो गोलमोल बातें घुमाते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने दोनों फिर हार जाते हैं, और टूटने के बाद जो है उसकी पत्नी और उसकी सास दोनों एक ऐसी कहानी और घटना को सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो सकते हैं और अपने दांतों तले उंगली दबा के बैठ सकते हैं। जी इस तरीके से हुआ था। तो फिर वो बताने लगते हैं आज से 15 साल पहले जो सोनू सैनी होता है वो बागपत में रहता था, और इसी बीच क्या होता है, सोनू सैनी जो है सोनिया नाम की लड़की से शादी करता है। इस तरीके से दोनों की शादी हो जाती है, और दोनों की शादी होने के बाद जो सोनू सैनी है वो अपने फैमिली के साथ ना रह के वह दूर बागपत में रहता था। सोनू सैनी जो होता है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम्हारी माँ मुजफ्फरनगर में अकेली रहती है, तुम उसे भी यहीं बुला लो, वो हमारे साथ रहेगी। अब जो होती है सोनिया वो अपनी माँ को बुला लेती है यहाँ। अब यहाँ बुलाने के बाद जो है उसकी मम्मी सरोज क्या करती है, रहने लगती है। और इसी बीच क्या होता है, जो सास होती है वो अपने दामाद के प्रति आकर्षण में आ जाती है और वो धीरे धीरे उसके करीब जाना स्टार्ट करती। और जो दामाद था सोनू सैनी वो भी अपने सास के धीरे धीरे करीब जाने लगते। इस तरीके से दोनों का प्यार हो जाता है। प्यार जो है अवैध संबंध में बदल जाता है, और अवैध संबंध में बदलने के साथ जब भी सोनिया जो है कहीं जाती तो जो सोनू सैनी है वह अपने सास के साथ अश्लील काम करता था। उसके साथ नहाने वाले वीडियो, अश्लील तरीके जहाँ भी जो भी करता था उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रख लिया करता था। और रियलिटी में सोनू सैनी जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। फिर जो है 1 साल पहले जो सोनू सैनी होता है वह एक प्रॉपर्टी को अपनी सास के नाम पे कर देता है, जिसको वो 3 लाख रुपए में खरीदा होता है। उसमें काफी ज्यादा तामझाम होता है।
इस वजह से वो अपनी सास के नाम पे कर देता है। लेकिन अब जो उसकी रेट है वो 3 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो चुकी थी। अब जो सोनू सैनी होता है वह अपने सास को बोलता है कि तुम्हारे नाम पे मैंने जो प्रॉपर्टी किया था वो प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पहले ये समझाने लगता है, लेकिन जो उसकी सास होती है और उसकी पत्नी बोलती है कि जब इसकी रेट कम था तो तुमने माँ के नाम पे किया था, अब इसका रेट जस्ट 10 गुना हो गया है तो तुम अपने नाम कराना चाहते हो। इस तरीके से फिर दोनों के बीच में बहसबाजी होती है और बहसबाजी होने के बाद जो सोनू सैनी होता है वो अपने सास को धमकी देने लगता है कि मैं जो भी तुम्हारा असली वीडियो बनाया उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा। और इस तरीके से फिर जो होती है सास सरोज वह अपने बेटी को खुल के बता देती है, और बताने के बाद जो सोनू सैनी भी होता है वो भी अपनी पत्नी को बता देता है अपने और सास के बारे में। लेकिन उन दोनों के बीच में फूट नहीं होता है, उल्टा वो दोनों साजिश करना स्टार्ट करते हैं माँ बेटी कि आखिरकार सोनू सैनी को रास्ते से कैसे हटाया जाए ताकि ये प्रॉपर्टी जो है हमारे हाथ से ना निकले। फिर होता क्या है, 15 अक्टूबर 2025 का दिन था। रोज की तरह सोनू सैनी जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके आता है। उसके बाद वो दूध पीने की उसकी आदत होती है, लेकिन उस दिन उस दूध में कुछ मिला होता है। उसमें नींद की गोलियां जो है सास और पत्नी जो है पीस कर डाल देती है और डालने के बाद उसको पिला देती है। और पिलाने के बाद जो सोनू सैनी होता है वो बेसुध हो जाता है, और बेसुध होने के बाद फिर उसके गले पे रस्सी डालते हैं उसकी पत्नी सोनिया और सास सरोज, दोनों मिलके उसके गले में रस्सी डालते हैं। और रस्सी डालने के बाद जोर से उसे खींचते हैं और वो बेसुध हालत में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो है उसके जो गले पे निशान हो जाती है रस्सी का। फिर उन्हें लगता है कि अब तो सोनू सैनी की मृत्यु हो गई। अब उसे क्या करते हैं, दोनों मिलके उसे पंखे पे लटका देते हैं ताकि जो भी देखे वो यही समझे कि इसने डिप्रेशन में आके खुद से आत्महत्या की है। इस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद ये कहानी और घटना को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद जो है पुलिस के कड़ाई के सामने सरोज और उसकी बेटी सोनिया जो है टूट जाते हैं। और टूटने के बाद ये कहानी को वो सुनाते हैं जी, जो कि सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो सकता है। चंद प्रॉपर्टी के लिए कैसे अपने ही पति को एक पत्नी जो है मौत के घाट उतार देती है, और इस तरीके से ये कहानी और घटना उत्पन्न होती है। इस तरीके से पुलिस जो है दोनों के ऊपर संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया। बाकी कोर्ट तय करेगा कि अब उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना यही तक था। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं, किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको एजुकेट और सतर्क करना था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं ऐसी और सच्ची घटना के साथ जी, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए जी।